अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर और एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जो है इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन। हम लोगों ने जो उन्होंने हमें नंबर दिए हैं, इसके अंदर से दो रैशनल नंबर निकालने हैं इसके दरमियान से। तो अब हम लोग किस तरह निकालेंगे? पहले फॉर एग्जांपल हम लोग समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम अगर इसको इस तरह समझ लें, फॉर एग्जांपल अगर हम इसको देखें कि जिस तरह ये है एक, ये हम यहाँ पे एक नंबर लाइन ले लेते हैं, ठीक है ना। अब ये हम लोगों ने एक नंबर लाइन ले ली जिसके यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं और यहाँ पे हम लिख लेते हैं 4। तो ये इसके दरमियान हमने रैशनल नंबर फाइंड करना है। अब हम इसके दरमियान रैशनल नंबर किस तरह फाइंड करेंगे? हम लोग क्या करेंगे, हम इसको मिड का फॉर्मूला लगाएंगे, मतलब 2 और 4 को पहले ऐड करेंगे, 2 और 4 को ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, ठीक है ना। जब 4 + 2 हो गया 6 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6 = 3। तो हमारे पास पहला जो रैशनल नंबर पहला नंबर आ गया वो 3 आ गया। पहला नंबर तो हमारे पास आ गया, जो हम लिख लेते हैं कि 3 हमारे पास यहाँ पे है, ठीक है। अब हमें चाहिए 2 नंबर। अब दूसरा नंबर हम किस तरह फाइंड करेंगे कि अब हम लोगों ने पहले हमने 2 और 4 को ऐड करके निकाला था, अब हम 2 और 3 को ऐड करके निकालेंगे। सेकेंड नंबर 2 + 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 2 में 3 जमा किया 5 आ गया, 2 यहाँ पे आ गया, ठीक है ना। 5 को जब 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.5। तो 2.5 इसके दरमियान आता है, बिल्कुल आता है। यहाँ पे 2.5 हम लोग इसको कर लेते हैं, तो हमारे पास ये दोनों नंबर आ गए। ये हमारा था रफ, ठीक है। हमारे पास अब जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4। हमने इसके दरमियान रैशनल नंबर फाइंड करना है। हम इसके दरमियान रैशनल नंबर किस तरह फाइंड करेंगे? हम निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। हम लोग पहले लिख लेते हैं फर्स्ट नंबर बिटवीन, ठीक है ना। फर्स्ट नंबर किसके हमारे बिटवीन होगा? 1/3 एंड 1/4। अब हमने इसको फाइंड किस तरह करना है? हम 1/3 को ऐड करेंगे 1/4 में, इर्द गिर्द ब्रैकेट पर लगा लें, और डिवाइड किससे करेंगे? डिवाइड हम 2 से करेंगे। अब हम लोग जब 1/3 को करेंगे डिवाइड, तो जब इस तरह हम लोग किसी नंबर्स को, दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो जो उनके नीचे वाले होते हैं नंबर्स होते हैं वो उनको हमने सेम लेके आना होता है। उसको हम लोगों ने रैशनल नंबर के तौर पर फाइंड करना होता है। नीचे है 3/4। 3/4 का फॉर्मूला क्या होगा? 3 और 4 का फॉर्मूला, 3 और 4 का जो आंसर है, फॉर्मूला नहीं सॉरी, आंसर है वो 12 आएगा, ठीक है ना। तो अब इसको 12 किस तरह लेके आना है? हम यहाँ पे हम लोगों ने 1 है वो 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 3 भी 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा। सेम एज इट इज यहाँ पे 1 है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 भी 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और यहाँ पे डिवाइडेड 2 है, हमने इसको कन्वर्ट कर देना है मल्टीप्लाई में। तो जब मल्टीप्लाई में इसको कन्वर्ट करेंगे ना, तो ये मल्टीप्लाई 1/2 आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम इसको 4 × 1 = 4 हो गया, 4 × 3 = 12 हो गया, प्लस 3 × 1 = 3 और ये 12 यहाँ पे आ गया, मल्टीप्लाई 1/2। अब हम जब इसको 12 तो नीचे एज इट इज़ सेम आ गया, 4 के अंदर 3 ऐड करो तो क्या आएगा? 7 मल्टीप्लाई 1/2। अब ये आपस में क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 7 × 1 = 7 आ जाएगा और 12 × 2 = 24 आ जाएगा। तो हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है, फर्स्ट वैल्यू आ गई है। अब सेकंड वैल्यू हमने किस तरह निकालनी है? जो सेकंड नंबर है ना बिटवीन होगा, सेकंड नंबर बिटवीन, जो हमारा सेकंड नंबर है ना, उसकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इन दोनों में से जो हमारे क्वेश्चन में दी हुई है कोई भी एक ले सकते हैं, ठीक है ना। और उसके साथ कौन सी लेनी है? जो हमारी फर्स्ट नंबर आए हैं ना, जो बिटवीन 1/3 और 1/4 के जो आंसर है वो, यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं 1/3 ले लेते हैं और साथ ले लेते हैं 7/24। तो हमने सेम एज इट इज़ यहाँ पे भी यही काम करना है। हमने 1/3 को ऐड करना है 7/24 में, ठीक है, और डिवाइड किसके साथ कर देना? 2 के साथ। अब हमारे पास 3 और 24 का जो आएगा ना आंसर, वो 24 ही आना है, ठीक है ना। तो हम इसको 24 आंसर लाने के लिए क्या करेंगे? हमें 3 को भी 24 बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे मैं आगे कर रही हूँ, हम यहाँ पे 1 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 को भी 8 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस लगा देंगे 7/24, ठीक है।
और यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई करके 1/2 हो जाएगा। जब हम लोग 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो तो 8 ही आ जाएगा, ठीक है ना। जब 1 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही आ जाएगा, और 3 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 24 आ जाएगा, प्लस 7/24 मल्टीप्लाई 1/2, ठीक है। अब क्या करना है, 8 में 7 को ऐड करना है और 24 एज इट इज़ आ जाएगा। जब 8 में 7 को ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 15 मल्टीप्लाई 1/2। अब 15 1 दा 15 आ जाएगा, और 24 2 का 48 हो जाएगा। अब ये हो रहे हैं कटिंग, 3 5 दा 15 हो जाएगा, और 3 16 का हो जाएगा 48। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, 5/16। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रिक्वायर्ड नंबर आर। फर्स्ट का क्या आया था, 7/24, एंड सेकंड का आया है 5/16। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया इस पार्ट का। अब जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है ना, वो भी एज इट इज़ है। हमारे पास वैल्यू क्या है, 3 और 4, यानी हमने 3 और 4 के दरमियान रैशनल नंबर निकालना है। वो भी हम लोगों ने किस तरह करना है, सोल्व। फर्स्ट नंबर बिटवीन, जो हमारा फर्स्ट नंबर होगा वो किसके बिटवीन होगा, 3 और 4 के। यानी जो हमारी फर्स्ट आंसर आएगा वो हम लोग किस तरह निकालेंगे, 3 और 4 को ऐड करके। तो 3 + 4 / 2, 3 में 4 जमा किया, 4 5 6, ठीक है ना। 3 में 4 जमा किया, 7 आ गया, 7 / 2। तो ये तो हमारा फर्स्ट का बहुत इजीली आंसर निकल आया। यानी हमारा फर्स्ट नंबर जो आया है 3 और 4 के बिटवीन, वो क्या है, 7/2। अब हम लोगों ने निकालना है सेकंड नंबर बिटवीन। आप लोगों को पहले क्वेश्चन में बताया था कि हम लोगों ने पहला जो आंसर है वो तो हमने जो क्वेश्चन में वैल्यू दी होती है उसको ऐड करके निकाल लेना होता है। अब सेकंड हमने किस तरह निकालना है कि जो हमें वैल्यू दी हुई है उनमें से कोई एक वैल्यू लेनी है, और जो हमने उन दोनों को ऐड करके वैल्यू निकाली थी वो वैल्यू लेनी है। यहाँ से हम ले लेते हैं 3 के नीचे 1 लगा लेते हैं, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हमें पता है जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 7/2। यहाँ पे मैं लिख भी लेती हूँ 3 और 7/2। अब हम लोग इसको करेंगे ऐड। अब हमने इसको ऐड किस तरह करना है, लेकिन हमें तो इसका आंसर 2 चाहिए। यहाँ पे हमारे पास एलसीएम है, वो हमारे पास क्या आना चाहिए। जब हमें पता है कि हमारे पास जो एलसीएम है वो 2 आना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसको कर देंगे मल्टीप्लाई 2 के साथ। 3 × 2 1 × 2 ब्रैकेट लगा लें, प्लस 7/2, और हमें पता है हमने डिवाइड करना ही होता है 2 के साथ, ठीक है ना। अब हम लोग जब 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3 रह जाएगा, 2 को 1 के साथ 3 2 6 हो जाएगा, और 2 को 1 के साथ करेंगे तो 2 रह जाएगा, प्लस 7/2, और इसको जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब जब इन दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। 6 में 7 जमा करो, 6 में 7 जमा करो 13 आ जाता है, मल्टीप्लाई 1/2। अब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो 13 हो जाएगा, 2 को 2 के साथ करो 4 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया फर्स्ट का आंसर। फर्स्ट नंबर आया है, क्या आया है, 7/2, और सेकंड आया है 13/4। तो हम इसको इस तरह लिख देंगे कि रिक्वायर्ड नंबर आर, फर्स्ट क्या था 7/2 एंड सेकंड है 13/4। हमारा इस पार्ट का क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन रह गया, लास्ट पार्ट रह गया 3 वाला, जिसको हम सोल्व, जो सेम है एज इट इज सोल्व होगा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट नंबर बिटवीन, ठीक है, उन्होंने हमें वैल्यूज़ क्या दी है, 3/5 एंड 4/5। फर्स्ट नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अब हम लोगों ने सबसे पहले इनको ऐड करना है, जो हमें पता है 3/5 प्लस 4/5 को ऐड करना आपस में, डिवाइड किसके साथ होगा, 2 के साथ। एज इट इज़ यहाँ पे हमें पता है इनका एलसीएम सेम है, तो यहाँ पे इनको जब करेंगे सोल्व भी तो आंसर इनका 5 के आना है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5
इनको आपस में ऐड करो तो यहाँ पे 3 और 4 को ऐड करो 7 आ जाएगा, और इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा। तो 7 1 दा 7, 5 2 दा 10। हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया है जो है 7/10। अब हम लोगों ने निकालना है सेकंड नंबर बिटवीन। हमें पता है सेकंड नंबर बिटवीन किस तरह निकालना है हम लोगों ने। तो सबसे पहले हम लिखते हैं सेकंड नंबर बिटवीन। एक तो हमने वही लेना है जो क्वेश्चन के अंदर से, और दूसरा जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करके निकाला है वो क्वेश्चन ले लेना है। 3/5 ले लेते हैं एंड 7/10। अब इनको करना है ऐड। 3/5 प्लस 7/10 डिवाइडेड बाय 2। अब ये किस तरह सॉल्व होगा। अब हम लोगों ने क्या करना है, हमें 10 चाहिए, इसका जो एलसीएम है वो 10 है, लेकिन यहाँ पे 5 है। हम लोगों ने इस 5 को भी 10 बनाना है। हम किस तरह बनाएंगे, हम लोग 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, और 7/10 ऐसे ही आ जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। 3 2 दा 6, 5 2 दा 10 प्लस 7/10 मल्टीप्लाई 1/2। इसका एलसीएम आ गया सेम 10 इस तरह आ गया। 7 के अंदर 7 में 6 ऐड किए तो 13 आ जाएगा, मल्टीप्लाई 1/2। 13 1 दा 13 आ गया, 10 2 दा 20 आ गया। तो दूसरा जो हमारे पास नंबर आ गया वो आ गया 13/20, और पहला नंबर हमारे पास आया था 7/10। तो हम इसको इस तरह लिख लेंगे। रिक्वायर्ड नंबर आर 7/10 एंड 13/20। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन थे इस पार्ट के जो हमारे कंप्लीट हो गए हैं, और ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये हमारा एक्सरसाइज 1.1 का लास्ट क्वेश्चन था। इंशाल्लाह हम लोग कल से एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। एंड होप कि अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको जवाब ज़रूर मिलेगा।